बच्चों, तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी का लास्ट चैप्टर धारिता तथा संधारित्र स्टार्ट करने वाले हैं। और इस चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, यानी इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है धारिता तथा संधारित्र। ओके, बोले तो अगर अंग्रेजी में इसका नाम तो कैपेसिटी एंड कैपेसिटर। लिखने से ही समझ में आ रहा है कि इसमें हम लोग किन किन बातों के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैपेसिटी यानी अगर कोई चालक है और उस चालक पर हम आवेश दे रहे हैं तो भाई उसको आवेश रखने का कुछ ना कुछ क्षमता होगा। अब मान लीजिए आपका मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं तो चार्ज रखने का क्षमता होता है कि हाँ भैया ये वीवो का बैटरी है, ये 500 कूलम्ब चार्ज रखेगा, हाँ ये ज़्यादा एमएच का बैटरी है, ये ज़्यादा कूलम्ब चार्ज रखेगा। तो हर चालक का अलग अलग क्षमता है चार्ज को रखने के लिए। तो इसी क्षमता को हम लोग कैपेसिटी बोलते हैं कि कौन चालक कितना क्षमता, किस चालक के पास कितना क्षमता है आवेश को रखने का। ओके, तो धारिता ये हो गया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करा रहे हैं। और संधारित्र का मतलब ये कि आप पंखा देखे हैं घर में ना, कंडेंसर जिसको बोलते हैं, वही संधारित्र है, कैपेसिटर। तो धारिता तथा संधारित्र में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सा टॉपिक डील करना है, उस टॉपिक को आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो आइए, धारिता तथा संधारित्र में सबसे पहला जो लेक्चर होगा आपका, सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा चालक की धारिता। चालक की धारिता। दूसरा टॉपिक जो होगा वो आपका होगा कि चालक की धारिता किन किन कारक पर निर्भर करती है। चालक की धारिता किन किन कारक पर निर्भर करता है। ओके, तीसरा टॉपिक जो है वो ये होगा कि गोलीय चालक की धारिता क्या है। गोलीय चालक की धारिता। चौथा टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि आवेशित चालक के पास ऊर्जा कितना होगा। मान लीजिए किसी चालक को आवेश दे रहे हैं तो वो चालक के पास ऊर्जा भी स्टोर होगा, तो उस चालक के पास कितना ऊर्जा होगा। यानी बोले तो आवेशित चालक का ऊर्जा। ओके, पांचवा टॉपिक जो होगा वो ये है कि मान लीजिए दो चालक है और उन दोनों चालक के बीच हम आवेश का ट्रांसफर करा रहे हैं। एक बैटरी से दूसरा बैटरी में आवेश जा रहा है, तो उन दोनों पर आवेश का मात्रा कितना होगा। ठीक है, तो दो चालक के बीच आवेश वितरण के समय दोनों चालक पर आवेश का मात्रा, चालक पर आवेश का मात्रा। ठीक है, इसके बाद में जो 6 नंबर हम लोग का टॉपिक होगा वो ये होगा कि भाई जब दो चालक के बीच आवेश का बंटवारा हो रहा है तो ऊर्जा का कुछ लॉस होता है। तो कितना ऊर्जा का लॉस होगा, यानी बोले तो दो चालक के बीच दो चालक के बीच
आवेश दो चालक के बीच आवेश वितरण के समय ऊर्जा का ह्रास या ऊर्जा का हानि। ठीक है। 7वां नंबर जो टॉपिक है वो क्या होगा? 7th नंबर जो टॉपिक है वो अब आपका आएगा, धारिता के बारे में इतना दूर तक चला, अब संधारित्र के बारे में चलेगा। 7वां नंबर में हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र क्या है। 8वां नंबर टॉपिक में पढ़ेंगे कि संधारित्र कितने प्रकार का होता है, माने संधारित्र का टाइप्स चालू होगा। संधारित्र 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे समांतर पट संधारित्र। संधारित्र का टाइप्स होगा, टाइप्स में पहला टाइप्स होगा समांतर पट संधारित्र। इसमें 3 केस आएगा, केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड। फिर 9वां नंबर जो टॉपिक होगा वो होगा गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र, और ये गोलीय संधारित्र में 2 केस आएगा, केस फर्स्ट, केस सेकेंड। और उसके बाद में जो 10 नंबर होगा वो होगा बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र, ठीक है। और इसके बाद में 11 नंबर जो टॉपिक होगा संधारित्रों का संयोजन होगा। संधारित्रों का संयोजन, संधारित्र का संयोजन यानी बोले तो संधारित्र का संयोजन 2 प्रकार से किया जाएगा, एक श्रेणी क्रम में, एक श्रेणी क्रम में, और एक समांतर क्रम में। ठीक है। और 12 नंबर जो टॉपिक होगा वो आपका होगा वैन डी ग्राफ जेनरेटर। इधर लिख देते हैं 12 नंबर जो होगा यहां पर 1D ग्राफ जनित्र, वैन डी ग्राफ जेनरेटर। तो यही 12 टॉपिक है आपका, और इस 12 टॉपिक को डील करने में 12 लेक्चर लगेंगे। सिंपल सा बात है, एक टॉपिक 1 लेक्चर लगेगा। तो आइए देख लेते हैं एक बार कौन कौन सा टॉपिक है। पहले पढ़ेंगे चालक की धारिता, फिर चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है, गोलीय चालक की धारिता क्या है, आवेशी चालक का ऊर्जा, 2 चालक के बीच आवेश वितरण होता है के समय दोनों चालक पर आवेश का मात्रा क्या होगा, फिर उसके बाद में 2 चालक के बीच आवेश के वितरण समय ऊर्जा का हानि कितना होगा। संधारित्र क्या है, संधारित्र 3 प्रकार का होता है, समांतर संधिका पट्ट, समांतर पट्ट संधारित्र, गोलीय संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। संधारित्रों का संयोजन ये 2 प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, और एक वैन डी ग्राफ जनरेटर। तो आप समझ गए हैं कि कौन कौन से टॉपिक और किस मतलब सीरीज वाइज हम लोग इन सब को डील करते चलेंगे। तो रेडी रहिए आप, और जो स्टूडेंट एबल हैं आने वो योग क्लास तक पहुंच सकते हैं तो आए। अगर उनको कोई डाउट है तो डाउट क्लियर किया जाएगा, अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपका डाउट मोबाइल फ़ोन पर ही पूछकर हो जाएगा तो आप वैसे भी कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।